अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेक्चर 2 है। बेसिकली ये प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बात की कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी दो तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं वेक्टर्स की। वन इज़ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एंड अदर वन इज़ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। सो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, और जैसा कि मैंने कहा था सेम डॉट की तरह ही क्रॉस है, बस छोटा सा माइनर सा चेंज आएगा। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो लाजमी सुने, अदरवाइज़ आप इसको भी अगर समझते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस और वेक्टर दोनों एक ही नाम है, तो आपने ये माइंड में रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज आ जाता है यहाँ से। ओके, डेफिनेशन जैसे कि प्रीवियस लेक्चर का मैं बार बार यहाँ जिक्र करूँगा कि उसी को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसकी रिवीजन भी साथ में कोशिश करता हूँ हो जाए। अब देखें, डॉट प्रोडक्ट में हमने कहा था कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट इन टू अ स्केलर क्वांटिटी, यानी अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारा एक स्केलर क्वांटिटी आए तो हम उस प्रोडक्ट को कहते थे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर। अब देखें, जहाँ स्केलर का वर्ड था वहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर का वर्ड आ जाएगा। तो डेफिनेशन वही है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन टू अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जस्ट स्केलर की जगह वेक्टर रिप्लेस हुआ है, तो हम प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। एग्जांपल में हमने किया था, वर्क की एग्जांपल ही थी, वर्क एफ डॉट डी होता है कि एफ और डी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क आ रहा था विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल्स को हम आगे डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटेशन क्या है, डॉट की रिप्रेजेंटेशन थी, एक याद कर लेंगे ना तो दूसरा खुद ही हो जाएगा टॉपिक है, इसलिए मैं बार बार पिछला जिक्र कर रहा हूँ कि डॉट में हमने क्या किया था कि डॉट प्रोडक्ट को हम शो करते थे बाय डॉट, डॉट लगा देते थे दो वेक्टर के दरमियान। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्रॉस। ठीक हो गया, यानी पढ़ेंगे कैसे, ए क्रॉस बी। ये द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ डॉट, मैंने डॉट लिखा है चूंकि एडिटिंग की है प्रीवियस लेक्चर में, तो डॉट रिमूव करना था, क्रॉस आना है यहाँ पे। ओके, जैसे कि ब्रैकेट में मैंने क्रॉस लिखा हुआ है, ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। ओके, अब उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वेक्टर प्रोडक्ट की, तो देखें डॉट में ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा था, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा आ गया। अब देखें, डॉट प्रोडक्ट में हम कॉस लेते हैं फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, जबकि क्रॉस में हम साइन लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया दोनों में असल में, कि कॉस की जगह पे साइन आ जाएगा, बाकी सारा सेम वैसे ही चलेगा। वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड, ओके, एन कैप मैंने लिखा हुआ है साइन थीटा के आगे। तो अब देखें, चूंकि स्केलर में हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए थी तो हमने वहाँ पे डायरेक्शन को मेंशन नहीं था किया। अब चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब है वेक्टर में तो डायरेक्शन चाहिए। तो ये जो एन यूनिट वेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये असल में डायरेक्शन की वजह से इसमें ऐड हुआ है। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम, तो इसके लिए हम रूल यूज़ करते हैं विच इज़ राइट हैंड रूल। अब ये रूल क्या है, तो पहले हम इसको समझते हैं, फिर इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। आप ज़रा ख़ुद भी इसको साथ प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। राइट हैंड रूल हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। हमने दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करना है। दोनों वेक्टर की टेल को ज्वाइन करने के बाद हमने क्या करना है, अपना राइट हैंड, चूँकि नाम ही राइट हैंड रूल है, तो राइट हैंड आपने क्या करना है, उस राइट हैंड को आपने फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट करना है। जैसे कि ये मेरा राइट हैंड है तो मैं इसको ए पे रखूँगा क्योंकि ए मेरा फर्स्ट वेक्टर है। कैसे, ए क्रॉस बी फाइंड करना है ना, तो ए फर्स्ट है और बी सेकंड है। जबकि हम जब बी क्रॉस ए करेंगे ना तो बी हमारा फर्स्ट बन जाएगा और ए क्या हो जाएगा, सेकंड। सो देखिएगा, ए पे हमने राइट हैंड को रखना है, ए पे राइट हैंड को रिप्लेस किया। अब इसको रोटेट करना है टूवर्ड्स सेकंड, सेकंड वेक्टर क्या है, बी। तो मैं इसको रोटेट करूँगा अपने हाथ को सेकंड वेक्टर की तरफ, फिंगर कर्ल हो रही हैं तो थंब हमारा किस तरफ आ रहा है, अपवर्ड। ये डायरेक्शन शो करेगा ए क्रॉस बी की। ओके, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। फिर से देखिएगा कि राइट हैंड को आपने फर्स्ट वेक्टर से स्टार्ट करना है और कहाँ कर्ल करना है फिंगर को, सेकंड वेक्टर की तरफ, तो थंब आपका ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन आ जाए ए क्रॉस बी की। अब बी क्रॉस ए देखिएगा, बी क्रॉस ए में क्या है, अब बी फर्स्ट वेक्टर हो गया है और ए कौन सा है, सेकंड वेक्टर। ओके, तो अब हम अपना राइट हैंड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से, ठीक है ना।
तो आप इसके लिए ये नहीं है कि आप अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ कर लें कि हमने बी पे रखा और कर लें, वो गलत हो जाएगा। लेफ़्ट नहीं यूज़ करना, राइट ही करना है, ठीक है। तो राइट किस तरह से होगा कि अब हम अपना हाथ इस तरह रख लेंगे ना, उल्टा करके ज़रा, क्योंकि ऐसे ही पॉसिबल है। हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि पहले ए पे रखा था, अब मैं किस पे रखूँ, बी पे, और उसको चूंकि ए की तरफ मूव करना है तो मैं ऐसे बैकवर्ड मूव करूँ, वो तो पॉसिबल नहीं ना, कर लेनी ना होंगी फिंगर। इसलिए आपने क्या करना है, उसी हाथ को इस तरह से डायरेक्शन रख लेनी है कि राइट हैंड को आपने इस तरह रखा बी की तरफ, और इसको किस तरफ रोटेट करना है, ए की तरफ। ए की तरफ करेंगे तो थंब किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड आएगा आपका। तो इसका मतलब है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, जबकि ए क्रॉस बी की क्या थी, अपवर्ड। इसका मतलब है अगर हम इनको रिप्लेस करते हैं तो डायरेक्शन अपोजिट आ जाती है। मैग्नीट्यूड इक्वल रहेंगी ए और बी की, लेकिन डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपोजिट आ जाएगी। तो उस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये कमोटेटिव नहीं है, ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। सो यही हमने लिखा हुआ है। आप देखें कि प्लेस द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी टुगेदर, नाउ रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर बी थ्रू स्मॉलर एंगल, कर्ल द फिंगर ऑफ द राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ए। ये सारा वही है जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो उसमें हमने वो एग्जांपल्स ली थी जिनमें डॉट आता था, इसमें हम वो लेंगे जिसमें क्रॉस आता है। जैसे टॉर्क है ना, तो टॉर्क आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एग्जांपल आपने वो लेनी है जो वेक्टर क्वांटिटीज से हमारे फार्मूलाज बने हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क आपको पता है डायरेक्शन चाहिए, क्लॉकवाइज भी होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, तो इसलिए ये वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। और इसमें जब क्रॉस को ख़त्म किया जाएगा तो साइन आ जाएगा। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम है, ये आप इंशाल्लाह 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। ये फार्मूला आपने पहले नहीं किया, लेकिन 5th चैप्टर में आप इसको देखेंगे, एल इज़ इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो ये एग्जांपल्स आ जाएंगी, इसकी और भी हैं। अब करेक्टरिस्टिक जिस तरह डॉट के थे, अब देखें सारे डॉट वाले ही होंगे, लेकिन कॉज की जगह चूंकि साइन आ गया तो आपको पता है कि कॉज 90 सपोज करें कि अगर 0 होता है तो साइन 91 होता है, तो ये चेंज आएगा, जस्ट के वैल्यूज़ डिफरेंट आएंगी। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज़ नॉन कम्यूटेटिव, प्रूफ करें। डॉट की निस्बत क्रॉस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता है डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो हमने क्या बताना है, ये नॉन कम्यूटेटिव है, मतलब ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या माइनस के साथ भी दे सकता है। तो अब देखें, वी नो दैट ए क्रॉस बी, तो ये सारा बचा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, अपना समझा दिया कि किस तरह से ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा प्लस में लिया है, क्योंकि ये अपवर्ड है। और जबकि इक्वेशन 2 में देखें तो बी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू माइनस ए बी ले लिया है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि वो डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, और नेक्स्ट स्टेप में माइनस मैंने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया है ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। तो 1 और 2 को कंपेयर करेंगे प्रीवियस की तरह, तो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आएगा। तो इसकी डिस्कशन हो चुकी है, आपने वो सारा बताना है। सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड, जबकि डॉट प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर का था वो क्या था, 0। ये आपको जुबानी रिजल्ट याद होने चाहिए एमसीक्यूज के लिए कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू देयर, 4 ऑप्शन होंगी, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड है या 0 है या क्या है। इस केस में परपेंडिकुलर में थीटा 90 है, ओके, फॉर्मूला हमने लिख दिया, ओके, थीटा की जगह क्या लगा दिया 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो ए बी इंटू 1 क्या आ जाएगा ए बी, जबकि कॉज 90 होता तो 0 हो गया था। इसी तरह यूनिट वेक्टर का केस है कि आई क्रॉस जे, अब देखें आई क्रॉस जे 1 इंटू 1 साइन थीटा क्या है 90, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर हैं। और एन यूनिट वेक्टर में हमारा तीसरा वेक्टर आया करेगा, यानी कि अगर आई जे है तो क्या आ जाएगा के आई है तो क्या आ जाएगा जे, और जे आई है तो क्या आ जाएगा के, इस तरह से। तो साइन 91 है तो 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, के हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह जे क्रॉस के क्या आएगा आई, सिमिलरली, यानी याद आपने ये रखना है कि आई क्रॉस जे के होता है, यानी जो आपका यूनिट वेक्टर नहीं है वो इक्वल के उस तरफ आना है। इस पे ज़रा मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, ओके। ये देखिएगा, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट में हमारे पास आई का आई के साथ करते हैं तो क्या एंगल होता था 0 होता था ना, तो साइन 0 0 होता है। इस वजह से ये हमारे अगर सेम हुआ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएंगे 0, ठीक है ना। अब आई क्रॉस जे क्या है, के, किस तरह से, एक दूसरा वे भी मैंने फाइंड किया हुआ है। देखें, हमने ना एक सर्कल बना लेना और लिख लेना आई जे और के, ओके, इससे हमारे सारे रिजल्ट इजीली याद हो जाएंगे। अब देखें, अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव के साथ तीसरा वेक्टर आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। क्लॉकवाइज का हमने बता दिया, और जो क्लॉक जिस डायरेक्शन में चलती है वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिएगा कि आई क्रॉस जे
तो पहले देखें किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक क्लॉकवाइज बन रही है तो आना के ही है, लेकिन क्या आएगा प्लस के साथ। इसी तरह के क्रॉस आई, अब के क्रॉस आई डायरेक्शन हमारी क्या बन रही है क्लॉकवाइज, तो के क्रॉस आई क्या आएगा जे प्लस के साथ। अब अगर जे क्रॉस आई करता हूँ तो जे क्रॉस आई का देखें डायरेक्शन क्या है, अब जे ये हम इसको ऐसे करके तो नहीं जाएंगे, जे क्रॉस आई का मतलब है जे से ए की तरफ उल्टी डायरेक्शन होगी है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया है, तो आना फिर भी के है लेकिन साथ क्या आ जाएगा नेगेटिव। ओके, इसी तरह से अगर के क्रॉस आई करते हैं, के से आई करते हैं तो के क्रॉस आई मतलब क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, लेकिन जे क्रॉस के करते हैं तो जे से के की बात करते हैं ये भी आपका क्लॉकवाइज है। मैं असल में एंटी क्लॉकवाइज लेना चाह रहा हूँ, तो आई क्रॉस के देख लें, आई क्रॉस के जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो आएगा क्या जे, लेकिन क्या आएगा माइनस के साथ। तो आना हमेशा नेक्स्ट वाला वेक्टर ही है, लेकिन क्लॉकवाइज होगा तो प्लस लगा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव लगा देंगे। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट टू पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में आपको पता है कि एंगल क्या होता है 0 या 180, एंटी पैरेलल भी होते हैं। तो देखिए सेम फार्मूला लिखा है आपने और थीटा की जगह क्या लगा देंगे 0, तो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, साइन 0 0 होगा तो सारा मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा 0। इसी तरह साइन 180 भी 0 होता है। करेक्टरिस्टिक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल वेक्टर, अब देखें मैं सेल्फ प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ इसे और इक्वल वेक्टर भी कह सकता हूँ। तो इस सूरत में मैंने क्या करना है, दो एक जैसे वेक्टर का क्रॉस लेना है, यानी ए का ए के साथ, तो ए का ए के साथ ले गए तो एंगल क्या आ जाएगा 0। तो ए क्रॉस बी की जगह क्या आ जाएगा ए क्रॉस ए, और ए मैग्नीट्यूड साइन एंगल 0, तो सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। यानी इक्वल वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो 0 होता है, क्योंकि एंगल क्या बनता है उसमें 0 बनता है। अब उस केस में यूनिट वेक्टर की बात की थी तो आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे सेम होंगे तो सारा रिजल्ट क्या आएगा 0, क्योंकि सेम में एंगल 0 बनेगा तो वो सारा रिजल्ट क्या कर देगा 0 कर देगा। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह।